वेलकम गाइस, मेरा नाम जिशान अनवर है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड में फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो वीडियो ऑन डिमांड आप इसे कर सकते हैं। कमेंट के ऊपर एक मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जो भी उसको समझ लीजिए। ठीक है, चूँकि सब के सब लोग दोस्त ही हैं, सब के सब लोग भाई ही हैं। दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं सब के सब दोस्त हैं। तो इन्होंने कहा, आकाश रुस्तम जी ने, कि व्हाट अबाउट मार्क्सन्स, आई हैव 200 शेयर्स ऑफ 85, प्लीज़ सजेस्ट, थैंक्स ब्रो। ब्रो, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं मार्क्सन्स के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ कि इस कंपनी का क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि काफ़ी पहले 26 जुलाई को, हाँ 26 जुलाई को मैंने खुद भी मार्क्सन्स का रिकमेंड किया था। और मैंने 88 पर यहाँ रिकमेंड किया था, आप यहाँ देख सकते हैं 88 के ऊपर मैंने रिकमेंड किया था। और टारगेट 91 दिया था, छोटा टारगेट दिया था, लेकिन 88 के ऊपर रिकमेंड करने के लिए परचेस करने का मैंने कहा था जुलाई 26 को। ठीक है, तो उस दिन भी ये 87.7 या तक गया था, उसके बाद फिर वापस आ गया था, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो अगर किसी ने उसको भी फॉलो करके ले लिया है कि अभी तो कम प्राइस पर है, ले लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये गलती तो कभी नहीं करें। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंट्री पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एग्ज़िट पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो हम लोग ऐसा ना करें कि अगर कोई भी स्टॉक है, अगर वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है तो हम उसको रेजिस्टेंस टूटने से पहले ही परचेस कर लें। लेवल को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो देख लेते हैं अभी हम इसको भी। तो 26 जुलाई का मैंने कहा, तो यहाँ पर आपको प्राइस दिखेगा किसी भी बार का, किसी भी कैंडल का प्राइस आपको यहाँ दिखेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिएगा, इसको हाई लिखा हुआ, जैसे अगर हमने यहाँ रखा हुआ है तो ऊपर में 92 का हाई है और 86 का लो है। तो 26 जुलाई 26, नीचे यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगा 27 जुलाई, और ये है 26 जुलाई। तो यहाँ पर मैंने जब रखा हुआ है तो आप यहाँ पर चेक करें इसका कितना आता है। 26 जुलाई में आप देख सकते हैं कि हाई जो बना है वो 87.75 भी बना है, लो जो है वो 85.30 है, जबकि मेरा रिकमेंडेशन इसको 88 पर परचेस करने का था, यानी कि ये कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे इसको इनडिसिप्लिन बिहेवियर कह लें या फिर ये कह लें कि अच्छा ही तो है, थोड़ा कम पैसे पे मिल जा रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर 80 से 88 को ये जाता तो इसका मतलब ये था कि ये पिछले दिन के हाई को क्रॉस करता। ठीक है, 87.45 को क्रॉस करता, अच्छी तरीके से सस्टेन करता, और उसके भी पहले जो है वो 88.15 उसके आसपास रहता, तो एक चांस बन सकता था कि यहाँ से ये अप साइड का मूव ले। लेकिन पहले से ही चूँकि ये हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि ये बेरिश मोमेंट बना रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में परचेस करना बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होती है। ये बात हमें समझना चाहिए कि लेवल पर हमें क्यों परचेस करना है। ठीक है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन आता है वो कई फैक्टर्स हैं उसकी वजह से आता है। तो अगर हम उसको अंदर नज़रअंदाज कर देंगे तो एक लॉस का देखने में आ सकता है। और उसके बाद से देखिए 4 अगस्त को ये इसने 88.00 का टच किया है, टच करके वापस आया है, सस्टेन नहीं किया है। तो खैर तब तक तो मेरा कॉल जो है वो ये हो चुका है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो ये कॉल ख़त्म हो चुका है। तो उसके आगे मैंने फिर कभी मार्क्सन्स को दिया ही नहीं है। और उसके बाद से आप लगातार इसको देख लीजिए कि डाउनफॉल चल रहा है। अब ये है कि अब इसमें क्या करें। जिन्होंने 85 पर परचेस किया है आकाश भाई ने, तो और 69 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 20% का लॉस एक सिंगल स्टॉक के अंदर है। तो इसके अंदर क्या करें, तो पहले देख लेते हैं कंपनी कैसी है। अभी फंडामेंटल के तौर पे कंपनी कैसी है, मतलब देख लेने का मतलब ये है कि मैं तो समझ रहा हूँ, आप लोग भी जान लीजिए कैसी है। तो मैं स्क्रीनर पर हूँ और यहाँ पर देखिए छोटी कंपनी है, 2798 करोड़ की मात्र कंपनी है, सिर्फ 2800 करोड़ की स्मॉल कैप के अंदर आ जाएगी। पीई भी बहुत आकर्षक नहीं कह सकते हैं हम इसको, और करंट प्राइस 68.4 जो भी है। और यहाँ पर इसका ग्राफ जो चल रहा है वो काफ़ी नीचे है। इसके पेयर्स में देख लीजिए, डिविस लैब है, ग्लैंड फार्मा है, ल्यूपिन है, जुबिलेंट है, ग्रेनुलस है, हाइकल है, मार्क्सन्स फार्मा सबसे नीचे में दिख रहा होगा आपको, और आरती ड्रग्स भी है। ये सारा को भी हम लोग एक झलक देखेंगे, लेकिन उससे पहले
कंपनी जो है वो तकरीबन डेट फ्री है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखला रही है, सीजीआर पिछले 5 साल से रेगुलर। तो ईयरली ऑफ ईयरली को कंडीशन में देखेंगे तो ये कंपनी अच्छी दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के कंडीशन में देखेंगे तो ये कंपनी एवरेज दैन बिलो, ठीक है, मैंने बिलो दैन एवरेज दिख रही है। कॉन्स में देखा जाए तो डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9% ओवर लास्ट 5 ईयर्स, तो ये भी एक ड्रॉबैक इस कंपनी के अंदर अभी दिख रहा है। लेकिन और भी कुछ निकाल लेते हैं डाटा। तो डाटा देखा जाए तो यही है, स्मॉल कैप की कंपनी है, हाई रिस्क का मतलब स्टॉक इज 3.5x एज वोलेटाइल एज निफ्टी। निफ्टी जितना वोलेटाइल है उससे 3.5 गुना ज़्यादा ये वोलेटाइल है। तो इसमें स्टॉप लॉस के हिट करने का खतरा ज़्यादा होता है, टारगेट हिट करके तुरंत वापस आ जाता है। तो अगर टारगेट सेट नहीं किया है तो ये सब शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडिंग और पोजिशनल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ पर ये अभी है, करंट प्राइस इज लेस दैन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ है इसके लिए। रिटर्न अच्छा है एफडी रेट से, तो एफडी रेट से तो रिटर्न ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स का ही अच्छा रहता है, तो मैं इसको कोई प्लस पॉइंट में नहीं लेके चलता हूँ। बैंक एफडी से तो सब सारे स्टॉक इक्विटी ही अच्छे काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एंट्री पॉइंट अभी अच्छी है, ये माना जा रहा है। डिविडेंड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं देती है, तो इस लिहाज से भी लॉन्ग टर्म, मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत अच्छी नहीं है। एवरेज कंपनी है, बुरी नहीं है, लेकिन एवरेज कंपनी है। लॉन्ग टर्म में इससे बेहतर जब आप हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं तो फिर हम मार्क्सन्स में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो इतनी चीज़ हो गई कि ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ये लेस पे काम कर रहा है, तो ये मतलब ये अभी परचेज कर सकते हैं। फॉरकास्ट में भी बहुत सारे लोगों ने कहा है 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। इन्वेस्टर्स इस पॉइंट पर बाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या, जिन्होंने हायर पॉइंट पर बाई किया उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ डेटा निकाल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा वीडियो। रेवेन्यू देखें साल दर साल, मैंने बताया साल दर साल ये तो काफ़ी अच्छा करता है काम, 2017 से 2018, 19, 20, 21, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी आप देखें तो ये कमाल का नेट प्रॉफिट दिखाएगा 2017 से 2020 के बीच में। तो ईयर ऑफ ईयर में तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में अच्छा नहीं दिख रहा। और जो इसका ईयर ऑफ ईयर का है ना, तो ये बहुत ज़्यादा चार्ट पर शो नहीं करता है। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी अगर लगातार अच्छा चल रहा होता है तो फिर वो चार्ट पर शो करता है, ठीक। शेयर होल्डिंग जो अच्छी चीज़ नहीं है, शेयर होल्डिंग देखिए, जो 48% का प्रोमोटर के पास है ये स्टॉक्स, और 48% पब्लिक है। तो नॉर्मली बहुत अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं, बड़े स्टॉक्स जो होते हैं, वो इस तरह का काम तो नहीं करते, इतना बड़ा हिस्सा पब्लिक के बीच में नहीं रहता है। और FII और DII ने बिल्कुल भी इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो ये सब थोड़ा सा कुछ चीज़ें अच्छी हैं। आप रेवेन्यू के मामले में और बिजनेस के मामले में देखा जाए तो अच्छा कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स के मामले में देखा जाए, प्राइस एक्शन के मामले में देखा जाए, बाकी फेथ और बिलीफ देखा जाए, खुद प्रोमोटर्स के पास मतलब 50% भी नहीं है, और FII और DII को इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को लो करने वाली बातें हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। अब ये है कि अभी कंडीशन में क्या किया जाए। तो जो लोग न्यू है, चलो वो तो इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन जो लोग के पास हैं वो अभी रखें, छोड़े नहीं, होल्ड करें। कम से कम 1-2 और रिजल्ट, क्वार्टर का रिजल्ट आ जाने दें, उसके बाद देखें। और चार्ट को देख करके क्या पता चल रहा है हमें, तो चार्ट को देखिए, ये 1 डे का कैंडल चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेंज के ऊपर यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बना है, आप देखिए यहाँ से एक सपोर्ट है, फिर सीधा गैप अप ओपन हुआ है और ऊपर तक गया है। यहाँ से सारा गैप, ये जो गैप है ना, ये गैप फिल हो चुका है, और फिर यहीं से इसी सपोर्ट्स के ऊपर से अप डाउन कर रहा है। तो वेट करें, अगर ये 75 का लेवल को क्रॉस करता है तो फ्रेश एंट्री किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ इसके बीच में फ्रेश एंट्री करने का मतलब ये है कि अगर आप 1-2 महीना लेके रखना चाहते हैं, तो अगर इंट्राडे के बेसिस पे काम करना चाहते हैं, तो बीच बीच में बहुत सारे मौके आते रहते हैं, आप वैसा उसको भुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज पर चार्ट और एज पर फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक नहीं दिख रहा है, कॉन्फिडेंस इस स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा अगर इससे अच्छे स्टॉक्स मौजूद है अभी मार्केट्स के अंदर, और मार्केट अभी इतना हाई पर है, और उसके बाद 2-3 दिन से करेक्शन, हल्का हल्का करेक्शन आ रहा है। इसके बावजूद अभी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक स्टॉक्स दिवाली के लिए दिया भी है, अगले भी कुछ 2-3 दिनों में वो कुछ और स्टॉक्स को रिकमेंड करूँगा।
लेकिन भाई इस बात को ध्यान रखना कि कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र है नहीं, और मार्केट में कोई एक दो फैक्टर ऐसा होता नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर प्राइस मूवमेंट आ जाए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और अलग अलग दिन में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एंट्री करना है, ये नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंड फॉलो कर ले किसी के भी कॉल को, किसी के भी टिप्स को। तो टिपेंद्र भैया वाला कंडीशन नहीं लगाइए, थोड़ा अपना भी लगाइए, स्टडी भी करें हम लोग साथ में। और ये है कि फ़ंड को मैनेज करें। अगर पूरा का पूरा फ़ंड या 20% 25% फ़ंड भी अगर एक स्टॉक में लगा रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं होता है ट्रेड करने का ज़्यादा। तो फंड को 8 हिस्सा 10 हिस्सा में ज़रूर तोड़िए उसको, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगाइए, खास करके वैसे स्टॉक्स के अंदर जिस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, वो सब चीज़ में ये इन्वेस्ट करना है। और जो फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग हो उसके अंदर भी। और एसएल लगाइए, अगर एसएल नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया कीजिए। ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो अभी ये जो है मार्क्सन्स फार्मा डाउनफॉल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्सन्स ही डाउनफॉल हो रहा है, पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल्स ही डाउन चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ आरती ड्रग्स को अगर हम चेक करें इसके 3 महीने के इसको, तो देखिए ये भी नीचे ही जा रहा है, आरती ड्रग्स भी नीचे है। और हाइकल को अगर चेक करें यहाँ से तो ये 1 ईयर का चार्ट है, 3 इयर्स का चार्ट पर देखें हाइकल्स भी एक रेंज पर ही मतलब मूवमेंट है, इसके अंदर भी वैसा कोई मूवमेंट है नहीं कि जो लगे कि अरे ये तो निफ्टी इतना ऊपर जा रहा है तो मेरा स्टॉक क्यों नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ देखिए ये किसका उठाया हम लोगों ने, अच्छा ग्रेनुलस इंडिया का भी देखिए, ये भी डाउनफॉल में है 3 महीने से। जुबिलेंट फार्मा का देखिए, मैं एक एक करके सबका दिखला रहा हूँ, है ना। ये भी देखिए, ये भी डाउनफॉल में है। और ल्यूपिन का देखिए, निफ्टी 50 का स्टॉक्स ल्यूपिन, ये भी गजब का इसके अंदर डाउनफॉल आया है। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा को देखिए 3 मंथ्स, यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड ही काम कर रहा है, किसी के अंदर भी आपको बुलिशनेस नज़र नहीं आ रहा है। डिविस लैब को भी चेक कर ही लेते हैं, एक जो बचा हुआ है, तो डिविस लैब को भी चेक कर लेते हैं। ये भी देखिए एक ही रेंज में ये चल रहा है, तो कोई 3 महीने से कोई खास मूवमेंट नहीं है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है इसके अंदर। तो मार्क्सन्स का भी तकरीबन कंडीशंस ऐसा ही है, ये एक रेंज में ना चल करके थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, और इसके बाद से एक रेंज के अंदर आना शुरू हो गया है। और 23 अगस्त से आप इसको देख सकते हैं, तो नीचे नहीं जा रहा है ज़्यादा, इसी सपोर्ट लाइन पर बना हुआ है। तो वेट करते हैं, वेट करना ही एक ऑप्शन है। चाहे तो थोड़ा और पैसा इसके अंदर लगा सकते हैं, उससे प्राइस जो है वो आपका एवरेज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली इस वाले स्टॉप लॉस को फॉलो करें। अगर ये हिस्सा टूटता है तो यहाँ जो स्टॉप लॉस बन रहा है 66.3 या 66 का स्टॉप लॉस रखें, और इससे ज़्यादा तो फिर मार्केट, उससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर स्टॉक और नीचे आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए नीचे पूरा खाली है, ऐसा कहीं पर कोई सपोर्ट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसको थोड़ा छोटा करें तो सीधा सपोर्ट आपका 50 रुपीज़ पर आ जाएगा। तो 85 से 50 रुपीज़ के ऊपर आ जाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात तो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो राय क्या बन के आती है, फाइनली जो चीज़ बन के आ रही है वो ये चीज़ आ रही है कि अगर आपने फ्रेश एंट्री नहीं लिया है तो वेट करें। मार्क्सन्स के अंदर फ्रेश एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर पहले से एंट्री है तो थोड़ा वेट कर लें। ठीक है, थोड़ा ऊपर अगर ये जाने लगे 70 को क्रॉस कर दे आराम से, उसके बाद सस्टेन करे तो री एंट्री कर लें। री एंट्री करने के बाद आप इसको मैनेज करके थोड़ा बहुत करके निकाल सकते हैं। लॉन्ग रखने के लिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन में नहीं है, इवन शॉर्ट रखने के लिए भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा फंसा हुआ है तो अभी उसको थोड़ा सा एवरेज करने के बाद उसको लॉस को थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से निकल जाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको भी किसी और स्टॉक के बारे में जानना है तो कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।